होती है रिमाइंडर थ्योरम। समझ रहे हो? रिमाइंडर क्या, मैं पहले आपको लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि लीनियर पॉलीनोमियल है आपका। मान लो पी एक्स इक्वल 2x + 4 दे रखा है, समझ रहे? और ये कहा जाए इसका जीरोज निकालो। जीरोज का मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए पूरा जीरो बन जाए। x की वो वैल्यू निकालो इसके लिए पूरा जीरो बन जाए। तो इसका मतलब हमें कहने का मतलब है इसका आंसर क्या लाना है, जीरो लाना है पूरा। तो हम क्यों ना 2x + 4 = 0 ही लिख दें। तो 4 को इधर ले जाओ, 2x = क्या आ गया, -4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4/2 कितना आ गया, -2 आ गया। अब कहने का मतलब ये है कि -2 क्या हो गया, इसका जीरो हो गया। जो -2 क्या है, इसका जीरो है, क्योंकि अगर x की वैल्यू -2 लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि -2 इज जीरोस ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है। एक और देखो, अगर मैं यहाँ पर px = x² + 3x + 2 लिख देता हूँ, ये कौन सा पॉलिनोमियल है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक हो गया। और मैं ये कहूँ कि यहाँ पर a लिखा है और ये कहा जाए कि x = 1 इसका जीरो हो जाए, तो ये निकालो x = 1 क्या है इसका। तो जीरोस का मतलब क्या है कि जब आंसर पूरा क्या आ जाए, जीरो आ जाए, वो जीरो होता है। अब यहाँ पे तो हमें निकालना था कि -2 जीरो, इसमें निकालना, -2 को पुट कर दो, ये आंसर आ गया, जीरो आ गया। तो अब इसमें ऑलरेडी गिवन है कि x = 1 इसका जीरो है, तो इसका मतलब x = 1 पुट करते हैं इसमें, तो क्या आएगा आंसर, 1 का स्क्वायर + 3 + a, और आंसर क्या आएगा इसका, जीरो का। और क्यों जीरो दे रखा है, तो 1 + 3 + a = 0, और a + 3 a + 4 = 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, इस तरीके से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम किसी का कुछ जीरो दे रखा हो, ऑलरेडी जीरो दे रखा है, तो हम वो वैल्यू क्या कर देंगे, उसमें पुट कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा जो पूछा है, k पूछा हो, a पूछा हो, b पूछा हो। ठीक है ना, एक तो ये बेसिक है। अब एक और देखो, अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² - 3x + 4, ये सिंपल ऐसी पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा है कभी, जैसे x - 1 से डिवाइड करना हो, इसे मुझे 8th में है ये कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x - 1 या x या 2 से। ठीक है, आपको हालांकि सीखने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, मैं सिंपल बता रहा हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं लास्ट में। जैसे अगर मैं यहीं पर अगर इसको करता हूँ, 2x² को x से डिवाइड करो, 2x आएगा, अगर किया होगा तो समझ में आ जाएगा, -2x आएगा, -x + 4 बच गया, -1 से करेंगे, +1 + 4 में से 1 गया 3। ये आपका रिमाइंडर आया। ऐसे डिवीजन मेथड करते हैं, अगर किया हो तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो भी छोड़ देना। ये मेरा कहने का अपना रिमाइंडर क्या है, यहाँ पर 3 आया है हमारा। ऐसे डिवाइड करके हम रिमाइंडर क्या निकालते हैं, 3 निकालते हैं एल्जेब्रिक मेथड से। एक मेथड क्या होता है, आपको ऐसे इसको क्या नाम है, अच्छा एक और ध्यान रखना, अगर रिमाइंडर क्या आ जाता है, यहाँ पे जीरो आ जाता, रिमाइंडर क्या आ जाता, जीरो, तो ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ना, ये वाला x - 1 से पूरा डिवाइड हो जाता। जैसे अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। तो इसका मतलब 12 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी जो 12 वो 3 है, वो 12 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो अगर यहाँ पे भी रिमाइंडर आ जाता, जैसे अगर यहाँ पर 1 होता, +1 होता, तो रिमाइंडर आ जाता तुम्हारा ये। ठीक है,
तो अगर रिमाइंडर यहाँ पर आ जाता है 0, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 1 क्या है इसका, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये तो हम डिवाइड से पता चला कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, नमस्ते। अब हम चाहते हैं कि हमें डिवाइड ना करना पड़े, हम डिवाइड नहीं करना चाह रहे, हम डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना चाहते हैं। डायरेक्ट रिमाइंडर का मतलब पी एक्स इज इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, और अगर हम x माइनस 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड रिमाइंडर बताओ क्या आएगा, और फिर ये भी बताना है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, जिससे हमें डिवाइड करना है ना उसको 0 के बराबर पुट कर दो, इसका 0 निकाल लो क्या आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 को उधर लेके जाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगी ना। तो अब x इक्वल 1 इसमें पुट कर दो, और इज इक्वल क्या लिखोगे, 0, क्योंकि हमें लिखा हुआ है कि ये इसका पूरी तरह से फैक्टर है। नहीं तो हमें ये देखते हैं कि क्या इसका ही रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता। यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, देखो x इक्वल 1 पुट करो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, इसलिए मैंने 1 कर दिया था ना। अब देखो क्या आएगा, 2 इंटू 1 का -3 इंटू +1, 2 - 3 + 1, 2 और 1 रिमाइंडर क्या आ गया, 0। नहीं यार, ज़रूरी नहीं है रिमाइंडर 0 आए। ना ना ना, वहाँ तो फिक्स होगी वैल्यू, ये तो मैंने रिमाइंडर 0 लाने के लिए कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, सेम टू सेम लिख दिया। अब देखो कितना फ़र्क है, यहाँ पर रिमाइंडर हमने सिर्फ x इक्वल 1 पुट करके निकाला, और यहाँ पर रिमाइंडर डिवाइड करके निकालना है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम होती है, जिससे हमें डिवाइड करना है उसको 0 का पुट करो, और 0 का पुट करने के बाद हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं, उसके अंदर रिमाइंडर क्या आएगा। एक और देखो, पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वेयर माइनस ax प्लस 2 ये दे रखा है, और ये कहा जाए कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फैक्टर ऑफ पी एक्स, फाइंड a। ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है, ये निकालो। फैक्टर कब आता है, जब रिमाइंडर क्या है, फैक्टर कब आएगा, जब रिमाइंडर क्या है, 0। अब किससे डिवाइड करना है इस ऊपर वाले को, किसको, जिससे डिवाइड करना है। x प्लस 1 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल क्या आ गया, अब ये -1 यहाँ पुट करो ऊपर वाले में, क्या आएगा, -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू +2, और इज इक्वल क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, 0। -1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस a, 2 और 1, a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस। तो जब कभी भी किसी से डिवाइड करना होता है उसको 0 के बराबर पुट करके उसकी x की वैल्यू निकालते हैं। वो x की वैल्यू हम जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें लिखेंगे। अगर फैक्टर दे रखा है तो इक्वल में क्या लिखेंगे, उसका 0, और अगर डिवाइड करने में कोई रिमाइंडर लिखा है तो इक्वल रिमाइंडर के बराबर वैल्यू लिखते हैं हम। फिर हम जो पूछी हुई वैल्यू वो हम निकाल लेते हैं। इतना कुछ समझाने के लिए एक क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा, उसमें वो भी आधा अधूरा समझाया है, उसका तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है वो, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा इतना कुछ करने से, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखो, P इज इक्वल R वाला, क्या लिखा है, x माइनस 2 और x माइनस 1/2 फैक्टर हैं दोनों के दोनों। किसके फैक्टर हैं, पी एक्स इक्वल क्या, पी एक्स
पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। प्रूव दैट पी इज इक्वल, देख लो हमारी बुकलेट में भी दे रखा है ये क्वेश्चन। लेकिन पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, ये देख रिमाइंडर थ्योरम का कहाँ गया, ये वाले क्वेश्चन होंगे यहीं पर होगा, यही है क्या 24, यही है ना। और 90% बच्चों के ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता था, 5 या 3 नंबर का। अब ये पूरी बुक के अंदर रिमाइंडर थ्योरम का नामो निशान नहीं है पूरे उसमें चैप्टर में कहीं भी, लेकिन पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से दे दिया उठा के, तो कह नहीं सकते, दे भी सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, उनको दिमाग में तो है ही है कराना। तो क्या करना है आपको, देखो क्या लिखा हुआ है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, लिखा है, यानी x माइनस 2 क्या है इसका फैक्टर, तो x माइनस 2 इज इक्वल 0 पुट करो, x की वैल्यू क्या आएगी 2, तो x इक्वल 2 पुट करो, इसमें क्या आएगा, क्या आएगा p इंटू 5 इंटू, क्योंकि फैक्टर दे रखा है तो रिमाइंडर इज इक्वल 0 लिख देंगे। ये कितना आ गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। पुनः लिखो, हिंदी में अगेन कहते हैं, इंग्लिश में पुनः कहते हैं, पुनः। पढ़ाएगा भी वर्ड, मैंने सुना है तुम्हारी संस्कृत लग गई है, नहीं। अब देखो आगे क्या फैक्टर दे रखा है, x माइनस 1/2 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल क्या आ गया 1/2, x इक्वल 1/2 पुट करो उसमें, ये इक्वेशन है ये वाली, क्या आएगी p 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इज इक्वल 0, क्या आ गया p/4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल 0। क्या एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा प्लस 10 2 4 था, प्लस में 4r 1/1 कर देते हैं तो हम यहाँ इज इक्वल 4 को इधर कर दो, तो p प्लस तो p प्लस 4 लिख दो इज इक्वल 0 ही होगा, इसको मान लो सेकंड। एक बात देखो, ये वाला और ये वाला पूरा किसके इक्वल है 0 के, और ये भी पूरा किसके इक्वल था, तो इसका मतलब ये और ये नंबर सेम हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कर देंगे, फोर पी प्लस 10 प्लस आर इज इक्वल p प्लस 10 प्लस 4r, क्या कट रहा है दोनों साइड में सेम सेम, 10 से 10 कट गया, p को दल ले आओ और r को दल ले जाओ, फोर पी में से p गया, 4r में से r गया, 3 से 3 कट गया, p इज इक्वल क्या लाना है, यही आसान सा क्वेश्चन था।
है ना सन? है? आज SST क्लास है तुम्हारी? मैडम का तो मैसेज आया है 10:30 से 11:15। आज तो क्लास थी नहीं। अच्छा, सो SST क्लास विल बी During vocational TTS, Tuesday, Thursday. क्या है? If A plus B plus C is equal to 5. A प्लस बी प्लस सी Is equal to 5. AB plus BC plus CA is equal to 10. इज इक्वल 10. Then prove AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC is equal to minus 20. ये तो हमने भी दे रखा है क्वेश्चन बुकलेट में। कई सारे क्वेश्चन है वो करने हैं सारे पीछे वाले बुकलेट के। ये देखो, निकालो एक बार। तो जो हमें निकालना है ना उसकी आइडेंटिटी देखो क्या होती है। निकालना क्या है? AQ प्लस Minus 25. ये निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है इसका पता है? सर आइडेंटिटी लगेगी। हाँ, क्या होती है आइडेंटिटी? A प्लस बी प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C square माइनस ABC माइनस BC माइनस BC। ये होता है ना। अब ये देखो हमें क्या क्या गिवन है ऊपर इसमें से। क्या क्या गिवन है? A प्लस बी प्लस सी गिवन है, देख सकते हैं वैल्यू। AB BC AC भी गिवन है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा अंदर, वो भी दे रखे। क्या नहीं गिवन है? ये नहीं। तो पहले हम ये निकालेंगे, पहले हम ये निकालेंगे। क्या? ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे कि आप A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करो, क्या आता है? क्या होता है इसका होल स्क्वायर? A स्क्वायर प्लस 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 2AB प्लस BC प्लस AC। 2 को मैं ऊपर लेके लेता हूँ, ठीक है। अब A प्लस बी प्लस सी कितना है? 5 का स्क्वायर हो गया। ये हमें निकालना है, ये एज इट इज लिख दो। AB प्लस BC प्लस AC कितना है? मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 20 को दल ले जाओ। तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल कितना आ गया? 5। ये आ गया। अब क्या लिखा है? निकालना क्या है हमें? ये निकालना है ना। और इसकी एक्सपेंडेड वैल्यू क्या थी? A प्लस बी प्लस सी और A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में डाल दो AB प्लस BC प्लस AC। माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं ऊपर ऐसे, ठीक है। ये था ना, इसमें माइनस मैंने ऊपर कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा। AB प्लस BC प्लस AC, यहाँ तीनों माइनस था ना। अब वैल्यू डालो। A प्लस बी प्लस सी की कितनी वैल्यू है? 5। तो 5 लिख दो यहाँ। इसकी कितनी वैल्यू है? 5। इसकी कितनी है? 5। 10 में से 5 गया तो
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc कितना आ गया? क्या लाना है बताओ? ये 5 नंबर तक का आ सकता है, ध्यान रखना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ वैसे ही जी है ज़्यादा, ये तो पूरा ये तो आइडेंटिटी बेस्ड है ना। इससे पिछले वाला क्वेश्चन क्या था ना तुम्हारे, उसमें है ही नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन दे ही नहीं रखे, मतलब रिमाइंडर थ्योरम पे, इसलिए मुझे इतना कुछ बताना पड़ा, तब जा करके आधा अधूरा समझ में आया तुम्हारे को। लेकिन ये तो मैंने करा रखी है ना आइडेंटिटी के, तो इसलिए आसान है ये। और कौन सा है? By factoring the expression, check that n cube minus n is. ये तो करा दिया था मैंने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, ध्यान रखना है इसमें, और बहुत चांस है ऐसे आने के। सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल के तुम्हें वैल्यू डालनी है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना। और वो भी खोलोगे कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन लेके, ये वाला है ऐसे। अब वैल्यू डाल दो, आंसर आएगा, देखो कितना आता है।